अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि सब कुछ हम हेल्दी खा रहे हैं फिर भी कोई रिजल्ट नहीं है। सब कुछ घर का बना हुआ है लेकिन उसके बावजूद कोई भी वेट लॉस नहीं हो पा रहा। तो आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे कि क्या रीज़न है कि सब कुछ हेल्दी खाते हुए भी आपका फैट लॉस नहीं हो पा रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि जब हम वेट लॉस की बात करते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। जब भी वेट लॉस की बात होगी बॉडी को सिर्फ एक चीज़ समझ में आता है और वो है कैलोरीज। कैलोरीज का क्या मतलब है? कैलोरीज का मतलब है वो एनर्जी जो आपका फूड आपको दे रहा है। ठीक है, फूड हमें दो ही चीज़ देता है, या तो एनर्जी दे रहा होता है और या न्यूट्रिशन दे रहा होता है। एनर्जी कैलोरी के फॉर्म में हम उसको मेजर करते हैं और एनर्जी से हमें जो भी हम काम करते हैं उसको करने के लिए हमें वो रिक्वायर्ड है। न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के रिपेयर फंक्शन के लिए, हमारी बॉडी में कोई भी डेवलपमेंट होना है उसके लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमारी हड्डी टूट जाती है तो उसके लिए खाने के थ्रू हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है, मतलब वाइटामिन्स, मिनरल्स जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, जो हमारे हड्डी की रिकवरी में हेल्प करेगा। इसी तरह कहीं चोट लग गई, इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स के लिए हमें एक न्यूट्रिशियस फूड का इंटेक करते हैं ताकि उससे न्यूट्रिशन मिले और हमारी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है उससे हम रिकवर करें। और जब वेट की बात आती है तो बॉडी को सिर्फ एनर्जी समझ में आता है। एनर्जी का मतलब जो मैंने बताया, आपकी बॉडी कुछ भी काम कर रही है उसको करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है जो हमें खाने से मिलती है। अब हर बॉडी की, हर इंडिविजुअल की एक रिक्वायरमेंट होती है। जिस तरह से अगर आप एक घर चलाते हैं तो घर के खर्चे हैं, फिक्स्ड खर्चे हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, घर में राशन, तो ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जिसमें आप कटौती नहीं कर सकते। बच्चों के एजुकेशन का खर्चा, ये सारी चीज़ें घर के मिनिमम खर्चे में आती है, मतलब इसमें कुछ कटौती की संभावना है ही नहीं। तो वो बॉडी की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, आपके घर की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे ही बॉडी की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है जो बॉडी खुद के फंक्शन के लिए ज़रूरी है। तो कुछ भी फंक्शन होगा, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप बॉडी को रोक नहीं सकते कि अभी एनर्जी नहीं है, थोड़ी देर बाद डाइजेस्ट करना। बॉडी उसको खाना मिलते ही डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देगी और उसके लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए। इस तरह से दिन भर बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ टूट फूट लगा रहता है जिसके लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो वो बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट है जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रेट। प्लस जो आप काम करते हैं, अगर आप एक वकील हैं तो आप दिन भर कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, अगर आप टीचर हैं तो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, और इस तरह से आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें बॉडी की एक एनर्जी रिक्वायरमेंट बन जाती है। और तीसरा, एक्सरसाइज। अगर आप जिम जाके वर्कआउट कर रहे हैं या अलग से कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम जो आप रोज काम कर रहे हैं, जब इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो इस इंडिविजुअल का, सपोज कर लेते हैं आपका बॉडी का टोटल खर्चा निकल आएगा। अब सपोज कर लेते हैं ये जो खर्चा है ये 2000 कैलोरी का है। अब आपकी बॉडी का वेट मेंटेन करने के लिए और उसको ग्रो करने के लिए आपकी बॉडी को 2000 कैलोरी का इंटेक तो चाहिए ही चाहिए। अब ये इंटेक आप कहां से ले रहे हैं ये आपकी चॉइसेस पे डिपेंड करता है। आप ये इंटेक न्यूट्रिशियस फूड से ले रहे हैं या फिर अनहेल्दी जंक फूड से ले रहे हैं, उस हिसाब से आपकी बॉडी ग्रो करेगी, रीजनरेट करेगी। ठीक है, लेकिन जब वेट की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ ये कैलोरी मैटर करता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरी की है और आप 2000 कैलोरी से ज़्यादा खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरी सेव होने लगेगा और उसी कैलोरी को हम अपने लेमन लैंग्वेज में फैट बोलते हैं। कि बॉडी का वेट कल 60 था और 2 महीने के बाद 61 हो गया, 61 हो गया। तो क्यों हो गया 61? क्योंकि आपने 1 किलो के बराबर की कैलोरी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खा ली है, इसलिए आपका वेट बढ़ गया है। और अगर आपको वेट कम करना है तो उसका भी सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे इस केस में 2000 कैलोरी, तो जब इस रिक्वायरमेंट से आप कम खाएंगे तब बॉडी का वेट कम होगा। दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। अब सपोज कर लेते हैं आप मुझसे ये कह रहे हैं कि सब कुछ हेल्दी खा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि आप सब कुछ हेल्दी खा रहे हैं, लेकिन क्या उस हेल्दी चीज़ में कैलोरी नहीं है? आइए देखते हैं। अब ये कुछ हेल्दी स्नैक्स की कैलोरीज हैं। कोकोनट, जो लोग जब भूख लगती है तो उठा के खा लेते हैं, मात्र 17 ग्राम कोकोनट एक चपाती के बराबर की कैलोरी दे जाता है।
वैसे ही रोस्टेड चना हमारे लिए वो बहुत हेल्दी है, लेकिन मात्र 20 ग्राम एक चपाती की कैलोरी दे जाता है। पीनट्स सिर्फ 10 ग्राम, 10 ग्राम मतलब उसमें 10 से 12 दाने आएंगे और वो एक रोटी के बराबर है। हेल्दी है, इसमें कोई दो राय नहीं, उसमें न्यूट्रिशन मिल रहा है, लेकिन वो कैलोरी आपकी जरूरत से ज्यादा दे जा रहा है, एक चपाती के बराबर। चेस्टनट, वाटर चेस्टनट बहुत हेल्दी है, ठीक है, सीजन के टाइम में लोग भर भर के खाते हैं, लेकिन मात्र 6 पीस जो करीबन 60 ग्राम के आसपास होता है वो एक चपाती के बराबर की कैलोरी दे जाता है। पीनट बटर आजकल बहुत फैशन चला हुआ है, वेट लॉस करना है पीनट बटर खाओ, मात्र 15 ग्राम एक चपाती की कैलोरी दे के जाता है। और अगर वो कैलोरी दे के जा रहा है तो आपका वेट कम कैसे होगा? खाने में तो कुछ ऐसी चीज चाहिए जो आप खाएं और आपकी बॉडी से कैलोरी को वो ले जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसके बाद डार्क चॉकलेट बहुत हेल्दी है, मात्र 10 ग्राम डार्क चॉकलेट एक चपाती की कैलोरी दे जाता है। इस तरह से हेल्दी आइटम्स को खाते खाते, छोटा ही छोटा खाते खाते हम अपनी बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट को क्रॉस कर जाते हैं। क्योंकि जब हम ये सारी चीजें खा रहे होते हैं तो इसके बदले रोटी, चावल, दाल को मिस नहीं कर रहे होते, वो भी खा रहे होते हैं साथ में, और उसके साथ हम ये सारी चीजें ऐसे खाते हैं जो हमारे दिमाग में हेल्दी है। तो जैसे ही हम हेल्दी दिमाग में आता है, हमें ऐसा लगता है कि इसमें कैलोरी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब चीज में कैलोरी भरी हुई है। और जब ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ऊपर चला जाएगा तो आप कुछ भी करें, आपका फैट लॉस नहीं होगा। तो सब कुछ तो हेल्दी ही खाना है, लेकिन आपकी बॉडी की टोटल रिक्वायरमेंट के अंदर। यानी कि अगर 2000 कैलोरी की जरूरत है और आप 1500 कैलोरी खाएंगे और इस 1500 कैलोरी में आप सब कुछ हेल्दी खाएंगे तो आपका फैट लॉस बहुत बढ़िया, बहुत हेल्दी और सस्टेनेबल होगा। तो खाना सब कुछ हेल्दी है, लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट के अंदर। तो अपनी टोटल कैलोरी इनटेक को, रिक्वायरमेंट को पता करिए और उसके बाद कैलोरी डेफिसिट में जाके फिर आप देखिए कि भाई मुझे 1500 की कैलोरी लेनी है, उसमें मैं क्या क्या हेल्दी चीज़ें रख सकता हूं जो मुझे पसंद भी है और बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है मैं आपको समझाने में सक्षम रहा कि आपका सब कुछ हेल्दी खाते हुए भी फैट लॉस क्यों नहीं हो रहा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज कपिल कनोडिया, साइनिंग ऑफ।